उड़ा देती हैं नींदें, उड़ा देती हैं नींदें भी कुछ जिम्मेदारियां घर की, उड़ा देती हैं नींदें भी कुछ जिम्मेदारियां घर की, देर रात जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, मैं हूं अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं जी कैम अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, कैम अकेडमी की ऐप पर। एंड आज हम करने जा रहे हैं वही जो करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं भैया? सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन की, ठीक है। हम एक्सरसाइज 3B की एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। ओके, तो ये हमारा 9th लेक्चर है और भैया आपको ऐप पर ये जो कोर्स मिला है, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझो और अपने नोट्स जरूर बनाओ भाई। वही आपका ब्रह्मास्त्र होगा लास्ट में, ठीक है, ठीक है। वो गाना है ना, लिख लिख तेरा नाम मिटाऊंदी रही, है ना। यहाँ पर लिखना है पर मिटाना नहीं है, ठीक है। तेरा उसका नाम नहीं लिखना भाई, हमारे नोट्स बना लो, अपने नोट्स बना लो। एंड पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ वेस्ट्रा टेस्ट, ठीक है। उससे पहले हम MN टेस्ट कर चुके हैं, MN टेस्ट, ठीक है। तो ध्यान से दोबारा देखो, कोर्स लेने का फायदा क्या है भाई? कोर्स लेने का फायदा क्या है? क्योंकि आप पुराने लेक्चर बार बार देख सकते हो, ठीक है। कोई शादी आ गई, कोई बुआ की लड़की की शादी आ गई, कोई बेटे की शादी आ गई, तो भाई शादी में जाओ, एंजॉय करो, लेक्चर शादी के बाद देख लेना, ठीक है। तो ये फायदे हैं आपके, बट ये नहीं है भाई आप कोर्स परचेज कर लो और पढ़ो ही ना, ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। ये उन पैसों का मिस यूज होगा जो हमारे पेरेंट्स हमें दे रहे हैं करियर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये इनका भाई आपको कर्जा तो चुकाना है, पर आप कर्जा तो नो डाउट चुकाना ही है उनकी जिंदगी का, उनके पैसों का, पर ऐसे नहीं भी आप उनका मिस यूज नहीं कर सकते। ओके, तो अभी तक तो भाई आप ट्रेंड हो चुके है ना, हो चुके जाने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1 को देखो भाई, वो कह रहा है भी ये सीक्वेंस को टेस्ट कर लो, ठीक है। ये ब्लड टेस्ट नहीं करना इसका भाई, ब्लड टेस्ट ना करने बैठ जाना, ठीक है। इसका भाई बाबू मोशाय हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना है। इंटरवल दे रखा है भाई 0 से 1, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, हाँ जी। 2012 में आ चुका है जी, 2016 में आ चुका है। तो भी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझो, और अभी तक तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, हमने 1-2 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में तो है, एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज 3B की फर्स्ट है, पर हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं भाई, जब मैंने आपको MN टेस्ट बताया था। तो देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले भी प्रभु का नाम लेना है, परमात्मा का नाम लेना है, ठीक है। जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं उसी धर्म में रहें, और जी जान लगा दो जी। मेहनत तो ऐसे करनी है जैसे, है ना, जैसे ऋतिक रोशन ने की है, जैसे मैरी कॉम ने की है, जैसे सचिन तेंदुलकर ने की है, ठीक है। तो भाई गिरना नहीं है, 3 वर्ड याद रखने, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या है? टेस्ट द सीक्वेंस, टेस्ट करो इसको, परखो क्या है ये, यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी कि नहीं करेगी इस इंटरवल पर, 0 से 1 इंटरवल पर। तो भाई इसमें क्या है, आपको क्या दे रखा है भाई? जर्नल टर्म दे रखी है, n² x/1 + n³ x²। तो कईयों को तो इसको देख के ही दिमाग में पता चल जाएगा, देखते ही भाई। ऐसी आपने अपनी दिमाग की सिचुएशन बना देनी है भी, देखते ही कई क्वेश्चंस को देखते ही बोल देना है, अरे ये तो नहीं है, अरे इस इंटरवल में ये तो नहीं होगी यूनिफॉर्म कन्वर्जन। कोई पूछे कैसे पता चला, अरे 6 सेंस से, ठीक है। तो इसका आप देखो, आप जब fx निकालोगे, PWL PWL की बहुत महानता है भाई साहब। PWL जरूर निकालना है आपने, और सही निकालना है, सही। ओके, तो PWL, तो ये आप देखो, अगर इसमें क्या है भाई, ठीक है। अगर x 0 होता, ठीक है, अगर x 0 होता, इफ x = 0, तो fn x ने क्या बन जाना था,
0, ठीक है। इस वाले केस में फिर एफ एक्स क्या आ जाना था, एफ एक्स, ठीक है। चलो आप ये ऐसे करो, दो केस ही बना लेते हैं इसके, ओके। एक 0 वाला, एक नॉन 0। तो एफ एक्स क्या आना था भाई इसमें, तो ये तो 0 हो जाना था, ओके। तो भाई एफ एक्स क्या आना था इस वाले केस में, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अरे बाबू मोशाई ये भी 0 हो जाएगा, 0 पर लिमिट लगाओगे 0 ही आंसर आएगा, ओके। और अगर x 0 नहीं है, ओके, अगर x 0 नहीं है तो इस वाले केस में एफ एक्स क्या आएगा, अरे ये भी 0 आएगा बाबू मशाई ये भी 0 आएगा, ओके। पर वो हमने अच्छे से लिखना है सारा, ओके। नंबर काटने का मौका नहीं देना भी अगले को। तो अब ये बन रही है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। बस ये देख लो लिमिट n पर लगी है तो n के साथ डेरिवेटिव करो, n के साथ डेरिवेटिव करो, ओके। तो भाई ये n के साथ डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, ओके। ये 1 प्लस n क्यूब एक्स स्क्वायर नहीं था, एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर कर लो भी, ओके। ये आ गया, n के साथ करोगे 2nx नीचे आ जाएगा, 3n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके। ये एक n कैंसिल हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये आ जाएगा nx, है ना। अब ये 1 बाई इन्फिनिटी 2 बाई इन्फिनिटी लगा लो, ये 0 आ रहा है, ओके। सो क्या आ रहा है, एफ एक्स की वैल्यू PWL पॉइंट वाइज लिमिट ये आ रही है भैया जी 0, हाँ जी। किस इंटरवल में, 0 से 1 इंटरवल में। तो फनाइट आ रही है, फनाइट आने के कारण हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ये जो सीक्वेंस दी गई है, अरे ये तो पॉइंट वाइज तो पक्का ही कर रही है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू एफ एक्स इन इंटरवल, ठीक है। ये जो गिवन इंटरवल है आपको, ओके। तो भी पॉइंट वाइज तो कर रही है, ओके। ये बिंदु लगा दो, नजर ना लग जाए, नजर न लग जावे, ओके। स्टेप टू में क्या है भैया जी, यहीं पे बात खत्म नहीं होती, हमने क्या करना है, ठीक है। देखो दो तरीके हैं, अगर आपको सीरीज दी गई है, सीरीज दे रखी है और इसकी आपने क्या चेक करनी है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक करनी है, तो एक तो आप इसकी क्या निकालो, सॉप्स, ठीक है। लक्स का वाला सॉप्स नहीं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो इसको निकाल कर आप एमएन टेस्ट यूज कर सकते हो, या आप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए आप ठीक है वेस्ट्राज एम टेस्ट लगा सकते हो। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, ठीक है, देख लेना आप। तो एमएन टेस्ट लगाओ। एमएन टेस्ट में क्या करते हैं, सुप्रीमम निकालते हैं। इंटरवल कौन सा दे रखा है, 0 से 1, ठीक है। आप ठीक है 0 से 1 इंटरवल दे रखा है, एंड यहाँ पे रखते हैं जनरल टर्म, यहाँ पे हम रखेंगे PWL, ओके। तो भाई ये FN क्या है, हाँ जी, दिल थाम के बैठ जाइए मेहरबान कदरदान, दादा पोता कंसेप्ट यूज होने वाला है, दादा पोता कंसेप्ट। दादा मैं हूं दादा, तू है पोता, दादा पोता। तो भाई सुप्रीमम भाई साहब कौन है, सुप्रीमम भाई साहब है दादाजी। ओके, तो दादाजी ऑलवेज रॉक्स, दादाजी ग्रेटर देन होंगे पोता जी से, ठीक है। तो चलो ये थोड़ा सा 0 वाला केस भी है ना, ये 0 माइनस करके आप इसको क्या लिख लो, सुप्रीमम n स्केयर x अपॉन 1 प्लस n क्यू एक्स स्केयर। ओके, ये बड़ी होगी, x को आप क्या लोगे,
x को आप ले लो 1/n⁻³ ओके। तो ये स्केयर और ये 1/, ठीक है, ये 1.5, ये 2 और ये 1.5 कितना बचेगा, n⁻1/2। और ये देखो 1 + n³ इंटू 1/n³, तो ये आ रहा है n⁻1/2 अपॉन 1 + 1। तो क्या हुआ भाई साहब, ये mn आ चुका है बड़ा 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 n⁻1/2 अपॉन 2 से, ओके भाई, इससे बड़ा आ चुका है। तो भाई लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर, ठीक है, ये माइक चल रहा है, अरे धोखा ना दे देना, धोखा ना दे देना, ठीक है, ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो भैया जी ये जो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, मतलब ये mn की जो लिमिट है ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो ये अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो जीरो तो आ नहीं रहा, और जीरो नहीं आ रहा तो भाई यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा, ओके, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज भी नहीं करेगा। हाँ जी, दादा पोता करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। दादा पोता, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, सो देयरफॉर, ठीक है, ये जो आपको दी गई थी सीक्वेंस n² x अपॉन 1 + n³ x², ये क्या है, नॉट यूसी ऑन इंटरवल दिस, ठीक है, इस इंटरवल पर नहीं करेगी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज, ओके। सेकेंड एग्जांपल खुद ही बोल रहा है, यूज mn टेस्ट, खुद बोल रहा है टू शो दैट दिस सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज, ठीक है, इस इंटरवल पर। 2018 में आ चुका है क्वेश्चन, 2013 में आ चुका है। अरे ये तो बच्चों का खेल हो जाएगा अब आपके लिए, ठीक है। अब देखते ही क्या से क्या हो गए, देखते सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। अच्छा, देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए भाई यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है, ये आपको 0 वैल्यू आ जाएगी, ओके, ठीक है, ये 0 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है तो कर दो भाई। ये आप अगर सॉल्व करोगे, क्या करोगे, n² से डिवाइड कर दो, ओके, n² से डिवाइड कर दो, तो ये आ रहा है। अब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर सीधा दिख रहा है 0 वैल्यू आ जाएगी, ओके। सो 0 मतलब फनाइट मतलब सीक्वेंस कर गई पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है टू fx इन इंटरवल 0 to 1, ओके। सेकंड स्टेप क्या है भी, उन्होंने कहा, खुद ही कहा डज नॉट, ठीक है, नहीं करेगी। तो भैया आपने क्या करना है, mn टेस्ट को तो यूज करना ही करना है। उन्होंने खुद कहा है, अपने हाथों से, अपने मुंह से कहा है। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, nx, ठीक है, यहां पर पहले लिखो जनरल टर्म, और भैया जी यहां पर आपने रखना है PWL। हाँ जी, हम है जनरल टर्म, हम है PWL। अरे भाई बहुत जिम्मेदारी है भैया जी, बहुत जिम्मेदारी है। मैथ के स्टूडेंट हो, मैथ के तो बहुत जिम्मेदारी का काम कर रहे हो, और करना भी चाहिए, ओके। हाँ जी,
तो उन्होंने खुद कहा है भी डज नॉट, नहीं करेगी, ना करवाओ, फेल कराओ, फेल कराना है, इसको फेल कराना है। तो MN टेस्ट में फेल कराना है तो दादा पोता हेल्प करेंगे। ओके, तो अभी तक तो दिमाग में आ ही चुका होगा अभी पोता क्या लेना आपने x की जगह पर लेना है 1/n और यहां पर 1/n स्क्वायर, ये आ रहा है 1/2, सो देयरफॉर mn ग्रेटर देन 1/2। जो चीज 1/2 से बड़ी है तो भैया जी उसकी लिमिट भी क्या होगी, 1/2 से बड़ी, और जो नंबर 1/2 से बड़ा है वो 0 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, ये जो चीज है, ठीक है, ये 1/2 से आगे है, यहाँ कहाँ भी हो सकती है, पर ये 0 तो नहीं हो सकते ना फिर, तो फिर ये कांट भी 0, अरे 0 नहीं हो सकता तो बबुआ ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर सकता बाय MN टेस्ट। ठीक है, ये जो आपको सीक्वेंस दे रखी है nx/1 + n² x², नहीं ये नहीं करेगी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज। अरे नहीं करेगी, चलो रोने की कोई बात नहीं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे और आते रहेंगे और इसी का नाम जिंदगी है बाबू मोशाए। एग्जाम्पल 3 प्रूव दैट द सीक्वेंस कन्वर्ज। अरे इसमें खुद ही बोल दिया इन्होंने, अरे ये बड़े क्वेश्चन अच्छे लगते हैं जिनमें खुद भी बोल दें, नहीं करवाना आपने, फेल करा देना। इसमें बोल रहे पास करा दो, ठीक है, इंटरवल भी दे रखा है, तो बंदे को पहले ही पता होता है ना भाई ये चीज करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, या डिसप्रूव करना है। जब बोलते ना टेस्ट वेदर इट इज नॉट, टेस्ट वेदर द गिवन सीक्वेंस इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट और नॉट ऑन दिस इंटरवल, तब दिक्कत आती है बच्चों को, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक वीडियो इस पे भी बनाएंगे भाई कैसे हैंडल करें ऐसे क्वेश्चंस को। ओके, तो इसमें तो बोल रहा है अभी इसको पास करा दो। ओके, पास करवा देते हैं जी भैया जी, कोई चक्कर नहीं। इसमें आपको क्या दे रखा है, जो आपको जनरल टर्म दे रखी है ये वाली, ठीक है, अगर, ठीक है, इसमें क्या है आप इसके 3 केस बना दो। देखो अगर आपने x 0 लिया तो ये सारा 0 हो जाएगा, और अगर आपने x 1 लिया तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज, या अदरवाइज नहीं लिखना तो लिख लो भी x बिलोंग्स टू 0 से 1 ओपन, तो इसमें एज इट इज रख लो। ओके, ये 3 पॉसिबिलिटीज है। तो अगर आपका x किसको अगर आपका x क्या है 0 और x क्या है 1, तो इन दोनों केसेस में भाई, इन दोनों केसेस में PWL क्या आएगा, PWL तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 पर लिमिट लगाओगे तो 0 पर लिमिट लगाओगे तो 0 ही पाओगे। हाँ जी, 0 पर लिमिट लगाओगे तो 0 ही पाओगे। और अगर आपका जो x है वो लाई कर रहा है 0 से 1 के इन बिटवीन, ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, जो मंजूरे खुदा होगा। ओके, तो यहां पर देखो ना, यहां पर क्या है x किसके बीच लाई कर रहा है 0 से 1, जैसे आप ले लो 1/2, आप क्या ले लो x क्या ले लो 1/2। अब यहां पर पावर क्या है, पावर देखो क्या है n-1, तो n किसको अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो इसकी पावर इन्फिनिटी n-1, और n किसको अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी क्या होती है 0, तो इस वजह से ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है, बिकॉज x जो है, जो x भाई साहब है ये 0 और 1 के इन बिटवीन है, सो देयरफॉर x रेज टू पावर n-1 किसको अप्रोच कर जाएगा 0 को, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ओके, तो ऑन द होल 0 आंसर आ रहा है, ऑन द होल, ठीक है, सो देयरफॉर fx क्या आ रहा है 0,
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ओके, सो ये फाइनाइट वैल्यू है तो भैया ये क्या हो गया, मतलब ये जो सीक्वेंस है आप खुशी से कह सकते हो भाई ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ओके ओके ओके, वी एग्री। कहाँ पे कर रही है, fx पे कर रही है, किस इंटरवल में कर रही है, 0,1 इंटरवल में कर रही है। ओके ओके ओके, गुस्सा नहीं, प्यार से। ओके भाई, अब आ गया है मेन मुद्दा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूफ करना है भैया जी। तो दादा पोता कंसेप्ट नहीं लगा सकते, दादा पोता कंसेप्ट लगता है फेल करने में। जब भी आपको फेल करना है तब दादा पोता कंसेप्ट लगाओ। अभी के लिए आपको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूफ करना है, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट। तो आपने क्या करना है, आपने बड़े आराम से इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। ठीक है, हेयर mn क्या आएगा, mn क्या होता है भाई, सुप्रीमम वैल्यू। इंटरवल क्या दे रखा है, 0 से 1। ओके, तो ये आपको क्या दे रखा है, x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू क्या है भाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो आपने सुप्रीमम वैल्यू निकालनी है x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स रेज टू पावर n की। ओके, तो आप क्या करो, आप इसको पहले लेट कर लो भी y, फिर आप dy बाई dx निकाल लो। dy बाई dx क्या आएगा भाई, इसका x के साथ डेरिवेटिव n माइनस 1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 माइनस n x n माइनस 1। फिर आप, ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव कर लो, डबल डेरिवेटिव। ओके, डबल डेरिवेटिव भी करना है, कर लेंगे भैया जी, नंबरों का सवाल है। ओके, तो ये डबल डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर आप देखो, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव में इसको आप लिख लो x की पावर n माइनस 1 को x की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 1। ओके, क्योंकि ये छोटी पावर है ना, छोटी पावर, बड़ी को छोटी में लिख लिया हमने। तो इसके बाद क्या है, आप ठीक है, आप x की पावर, ठीक है, n माइनस 2 कॉमन निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा n माइनस 1 माइनस एन एक्स। ओके, ये आ गया आपके पास। अच्छा, सेकंड डबल डेरिवेटिव में ये वाली बड़ी पावर है ना, सेकंड वाली x की पावर n माइनस 2 वाली। तो इसको आप लिख लो x की पावर n माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 1। ओके, अब ये कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन निकालेंगे। ओके, तो क्या क्या कॉमन आ रहा है अभी, n माइनस 1 कॉमन आ रहा है और x की पावर n माइनस 3 आ रही। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव n माइनस 1 कॉमन, x की पावर n माइनस 3 कॉमन। भैया जी क्या बचेगा, पहले टर्म में n माइनस 2। ओके, गुस्सा नहीं। सेकंड वाले में ओके, ये चलेगा दोनों, क्या बचेगा nx। ठीक है, यहां पर nx। ओके, नाउ देखो, मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट में क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए पहला डेरिवेटिव 0 पुट करना है। ओके, सेकंड क्या होना चाहिए, जो पहला डेरिवेटिव है ये, ठीक है, ये जो पहला डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यू, मतलब साइन चेंज करे, पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव साइन चेंज करे, तब हम कहेंगे भाई मैक्सिमा का केस है, मैक्सिमा। ओके, तो पहला डेरिवेटिव 0 पुट करते हैं, करना पड़ेगा
दुनिया में है आए तो जीना ही पड़ेगा। ठीक है, पहला डेरिवेटिव क्या है, x की पावर n माइनस टू n माइनस वन माइनस एन एक्स इज इक्वल टू 0। ओके ओके, तो भाई ये अगर 0 रखोगे तो भाई यहां से x 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, आना ही पड़ेगा उसे, आना ही पड़ेगा। सेकंड वाले से x की वैल्यू क्या आ रही है, n माइनस वन अपॉन एन। ओके, दो वैल्यूज आ गई। ओके, तो ये हम सेकंड वाली वैल्यू ले लेते। सेकंड वाली वैल्यू में क्या है, इस पर आप डबल डेरिवेटिव देखो। ठीक है, एट x इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन एन। ठीक है, ये आपको पता ही ना, डबल डेरिवेटिव वाले मेथड में क्या है, डबल डेरिवेटिव मेथड में ये नेगेटिव आना चाहिए। ओके, तो मैक्सिमा का केस होगा। तो अगर ये वाला पॉइंट लोगे आप n माइनस वन अपॉन एन, तो डबल डेरिवेटिव का बिहेवियर देखो भी, ठीक है, ये x की जगह पर, ठीक है, ये x की जगह पर क्या आ जाएगा, n माइनस वन अपॉन एन। ओके, ये n से n कैंसल, ओके, ये वाला n और ये वाला n कैंसल, बाकी है ना, ये आप बचेगा, ये देखो चेक करो, ये सारा ना माइनस वन बचेगा, माइनस वन। ओके, और ये दोनों सॉल्व करोगे n माइनस वन की पावर, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करोगे n माइनस वन की पावर n माइनस टू आ जाएगी। तो आपका जो डबल डेरिवेटिव है, ठीक है, n माइनस टू आ गई, और नीचे n की पावर n माइनस थ्री। चलो ये तो कोई नहीं, और जो ब्रैकेट थी ना उसमें से माइनस वन बचा, तो ओवरऑल हम इसको बोलेंगे नेगेटिव आंसर। सो देयरफॉर एट x इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन एन वी गेट, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, हमें y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है, मैक्सिमम y क्या है, मैक्सिमम y क्या मिलेगी आपको, मिलेगी किस पॉइंट पे मिलेगी, एट x इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन एन। तो y क्या था, x की पावर n माइनस वन माइनस एक्स की पावर n। ओके, x की पावर n माइनस वन माइनस एक्स, ये था, है ना। तो यहां पर आप फिल कर दो, ये मैं बता दूं, ये है n। ओके, n, तो n माइनस वन बाय n की पावर n माइनस वन माइनस वन बाय एन सॉरी x क्या आएगा, x क्या है, n माइनस वन बाय एन। ओके, तो ये आ गया 1 माइनस वन बाय एन की पावर n अलग कर लो, 1 माइनस वन बाय एन की पावर माइनस वन अलग कर लो, और इस वाली ब्रैकेट का देखो आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले लो n, ठीक है, ये कैंसल, तो ये आ रहा है 1 माइनस वन बाय एन की पावर n। ओके, 1 माइनस वन बाय एन की पावर माइनस वन, और ये 1 बाय एन, और ये 1 बाय एन जो है ना, ये किसको अप्रोच कर जाएगा, जीरो को। ठीक है, अगर ये कर गया तो भैया ये है ना, हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। तो ये पूरा का पूरा, अगर ये इतना हिस्सा जीरो को अप्रोच कर रहा है, पूरा का पूरा किसको अप्रोच कर जाएगा, जीरो को, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू देगा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर, ये भी फाइनाइट देगा, और ये जीरो दे रहा है। ठीक है, ये दोनों फाइनाइट वैल्यूज देंगे, तो ऑन द होल ये जीरो को अप्रोच करेगा। ओके, पूरा किसको अप्रोच कर जाएगा, जीरो को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, पर ये चलो अभी के लिए तो नहीं लिखना, ये वैल्यू आ रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, अरे तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने लिखना है, सो देयरफॉर mn क्या था, सुप्रीमम, किसका सुप्रीमम निकालना था भी, x की पावर n माइनस वन माइनस एक्स का। ठीक है, 0 से 1 इंटरवल में
मतलब आपने क्या निकालना था, मैक्सिमम ऑफ वाई इस इंटरवल में, और मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल कर आई है वाई की, 1 - 1/n, 1 - 1/n की पावर -1 और 1/n, और ये पूरा का पूरा किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो बाय ठीक है, बाय mn टेस्ट 0 को अप्रोच करने के कारण हम कह सकते हैं, ठीक है, ये जो आपको सीक्वेंस दे रखी है ये क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन, ठीक है, इंटरवल क्या था 0 से 1। बधाई हो, यूनिफॉर्म कन्वर्ज होगी। ओके। तो थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा पसीना बहाना पड़ेगा, गर्मियाँ भी आ गई हैं, पर लगे रहो, नेवर गिव अप। ये 3 वर्ड ना भूलना, ठीक है। इन 3 वर्ड के कारण ही एलोन मस्क बन गया है, अभी भी है दुनिया का सबसे अमीर आदमी। ओके, क्योंकि उस बंदे ने इतने फेलियर देखे हैं, पर वो 3 वर्ड अपने, ठीक है, दिमाग में रखता ही है, नेवर गिव अप। तो हम भी नहीं करेंगे, ठीक है, हम भी आगे बढ़ते ही जाएंगे। अरे देखो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई ना, सभी के पीयू में आए हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है डज नॉट, अब इसको देखते ही दिमाग में बंदा कहता अब लिखूं ना मैं, है ना, लिखूं ना, ये तो मैं अब कर चुका हूं बहुत बार, इतनी प्रैक्टिस करवा दी है सर ने, ठीक है। ये इसमें क्या है, अब fx निकालना है, निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है भाई, लिमिट लगाकर, किस पे लगानी है, जर्नल टर्म पर। तो जनरल टर्म पर लिमिट लगाओगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। आप क्या करो, n⁴ से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे n⁴ से डिवाइड कर दो। ओके, तो ठीक है, आप कर दो n⁴ से ऊपर नीचे डिवाइड, तो ये आ जाएगा x/n² अपॉन 1⁴ 1 प्लस x²। अब ये n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के कारण ये क्या होगा, 0, नीचे भी, ठीक है, नीचे भी क्या आ जाएगा, 0 प्लस x²। ओके, ओवरऑल ये 0 आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ओके, तो फाइनाइट वैल्यू आ रही है, खुशी मनाओ, कर गई, ठीक है। सो इट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू fx ऑन इंटरवल 0,1, ठीक है। पर अभी रुकना नहीं, सांस तभी लेंगे जब हम, ठीक है। देखो, उन्होंने कहा है डज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो उन्होंने खुद ही बता दिया, देखो खुद ही मुंह से कह रहे हैं mn टेस्ट यूज करो, x को क्या पुट करो, दिमाग में आ जाना चाहिए भैया जी अभी तक। तो बबुआ जी, आपने x की जगह पे क्या पुट करना है, 1/n², पोता क्या लोगे आप, 1/n²। ओके, ठीक है। तो mn क्या आएगा आपका, mn जर्नल टर्म माइनस PWL। ओके, तो n² x अपॉन 1 प्लस n⁴ x²। अब दादा पोता कंसेप्ट यूज करने का टाइम आ गया है। अभी तक तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अभी पोता क्या लेना है, ठीक है। और दादाजी तो रॉक्स करेंगे, आज पोता जी को भी रॉक्स करवाना है। आपने x की जगह पर क्या लेना है, 1/n²,
ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1/2। तो भाई mn क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1/2। तो अगर आ रहा है तो भाई लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी भी क्या होगी आपकी 1/2 से बड़ी। तो अगर 1/2 से बड़ी है तो ये कभी जीरो नहीं हो सकती। सो देयरफॉर बाय mn टेस्ट, ठीक है, हमें बताते बड़ी खुशी हो रही है भी ये जो है जो आपको गिवन है, इट इज नॉट यूसी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0,1 इंटरवल। ओके, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये भी लिख देना, कई बार इसका ही नंबर काट लेते हैं। नहीं मजाक कर रहा हूँ, हेंस प्रूव्ड लिख दो भी, अच्छा लगता है। स्टैंप लगा दी हमने भी, हमने कर दिया है, बड़ी खुशी की बात है। अरे एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है जी, 2015 में आ चुका है। प्रूव दैट जीरो इज अ पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। अब इस क्वेश्चन की बात क्या है, इन्होंने इंटरवल ही नहीं दिया, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से इंटरवल 0,1 ले लेना, ठीक है, अपनी तरफ से इंटरवल ले लेना 0 से 1। ओके, 0 से 1। तो आप पहले क्या लिख लेना, कंसीडर, ऐसा लिख देना, कंसीडर कर रहे हैं इस सीरीज को। अब सीरीज आ गई, सीरीज में क्या चक्कर है आपको, सीरीज में आपको चक्कर है, आप पहले या तो सॉप्स बनाकर mn टेस्ट लगा लो या वेस्ट्राज m टेस्ट लगा लो, ठीक है। तो मैं ये करने जा रहा हूं, सॉप्स बनाकर फिर mn टेस्ट। ओके, ठीक है। तो एक देखो ये क्या है, अगर मैं 5x माइनस 4x करूं तो x आएगा, 7x माइनस 6x करूं तो x आएगा। ओके, मतलब यहां पर मैं अगर nx रख दूं, और देखो 7 रखा था तो 6 रखना पड़ेगा, तो nx रखा है तो यहां पर n माइनस 1x रखना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा, x ही आएगा। ओके, तो चलो पहले ये लिख लो, कंसीडर दिस इन इंटरवल 0,1। ओके, हेयर ये जो जर्नल टर्म है, ठीक है, जर्नल टर्म क्या दे रखा हमें, ठीक है, ये हीरा है, इसको तराशो, पहले तो भी तराशो, इसको तराश के अच्छा सा हीरा बनाना, चमकदार हीरा, ठीक है। ये आप ऑलरेडी हीरा हो, यू आर ऑलरेडी डायमंड, बट आपको थोड़ा सा पॉलिश तराशना है, ठीक है, तपना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको तपना पड़ेगा। ओके, ये x को आपको क्या लिखना पड़ेगा, x को क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे हम nx माइनस n माइनस 1x, ठीक है। अभी भी बात नहीं बनेगी, अभी आपको और तराशना है, अभी इसको और तराशना है, ठीक है। कैसे तराशोगे, देखो इसमें क्या करो आप, nx प्लस 1, और ये सेकंड वाले में भी आप क्या लिख दो, प्लस 1। देखो ये एडजस्ट हो जाएगा, बीच में माइनस है तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ओके, बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस, ठीक है। बैलेंस करना है, बैलेंस, जिंदगी को भी बैलेंस करना है, मैथ को भी बैलेंस करना है, इक्वेशंस को भी बैलेंस करना है। ओके, अब ठीक है, अब ये क्या है, ठीक है, पहले नंबर पर क्या है, nx प्लस 1, और इसके नीचे क्या देख रहे हो आप, डिनोमिनेटर में n माइनस 1x प्लस 1, और साथ में क्या है, nx प्लस 1, ठीक है, माइनस n माइनस 1x प्लस 1 अपॉन n माइनस 1x प्लस 1 इंटू nx प्लस 1। ओके, ये कैंसल, तो ये आगे आपके सीरीज की जनरल टर्म, ठीक है। ये हमने इसको तराशा है, तराशा,
ठीक है, ये हमने तराश दिया। ओके ओके, तराशा। तो अब इसमें क्या करना आपने, सॉप्स निकालनी है। ठीक है, सॉप्स निकालने का टाइम होगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल टर्म। ठीक है, सो आप एस एन निकाल लो। ठीक है, एस एन कैसे निकलेगा आपका, पहली एन टर्म्स को आपने जोड़ देना है। ओके, पहली टर्म क्या आएगी, अब इसमें इस पूरी की पूरी टर्म में आप n की वैल्यू क्या फिल करोगे, 1। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1। ओके, 2 फिल करोगे तो क्या आएगा, 1 बाय एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाय 2x प्लस 1। और नेक्स्ट क्या आएगा, 1 बाय 2x प्लस 1 माइनस 1 बाय 3x प्लस 1। ओके ओके, ये ऐसा चलता जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, 1 बाय n माइनस 1 एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाय एन एक्स प्लस 1। ओके, अब ये आप देखोगे ये इस तरह से ये सारी टर्म्स डायगनली क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। ठीक है, क्या बचेगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों बच जाएंगे। ओके, चेक कर लो आप आराम से, लंबी सांस लो, छोड़ दो, रिलैक्स होकर देखो भी ये जोड़ इस तरह कैंसिल हो रही है टर्म्स, और कैंसिल होने के बाद 2 टर्म्स बचेंगी। ठीक है, ठीक है, एस एन में 1 माइनस 1 बाय एन एक्स प्लस 1 ये बचेगा। ठीक है, नाउ वी विल चेक द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, इस सीक्वेंस की चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है, पीडब्ल्यूएल कैसे निकलेगी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ओके, तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये 1 माइनस 0, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, तो सॉरी 1 बाई इन्फिनिटी आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 1 आ रहा है। ओके, तो फाइनाइट आने के कारण हम कह देंगे भी देयरफॉर, ठीक है, ये फाइनाइट वैल्यू आ गई। तो फिर हम कहेंगे भी देयरफॉर क्लियरली इट इज पॉइंट वाइज। ठीक है, यहां पे लिख दो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, क्लियरली इट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू Sx ऑन 0,1। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, एमएन टेस्ट लगाओ। ओके, एमएन टेस्ट लगा लो। तो ये है 1 माइनस 1 बाय एन एक्स प्लस 1 माइनस ये 1। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसल, मोड में नेगेटिव कैंसल, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बचेगा। तो अब ठीक है, अब उन्होंने कहा, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, उन्होंने कहा नॉन यूनिफॉर्म, खुद ही बोल रहे हैं फेल करो, खुद ही बोल दिया फेल करो। फेल करना है तो दादा पोता कंसेप्ट लगा लो जी, दादा और पोता। अब पोता क्या आएगा, एक्स की जगह पर क्या लोगे भैया, अब कोई बताने की जरूरत है, अब तो आपको सोते हुए भी कोई पूछ ले तो आपने बताना है भी ये आएगा, एक्स की वैल्यू 1 बाई एन आएगी। ओके, ये 1/2 आ गया। तो अब आपने कहना है सो देयरफॉर mn क्या है, ग्रेटर देन 1/2। तो फिर क्या होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी भी ग्रेटर देन 1/2 होगी, और जो चीज 1/2 से बड़ी है वो 0 हो नहीं सकती। तो देयरफॉर बाय mn टेस्ट, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, ठीक है, ऑन 0,1 इंटरवल
सो देयरफॉर ठीक है, जो आपको सीरीज दे रखी थी ये भी क्या है, आल्सो डू नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन दिस इंटरवल। एज ये जो आपने 1/n पुट किया था ये किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो भाई इसके कारण तो पंगा पड़ा, इसी के कारण तो आपने नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्ज बोल दिया। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 क्या है, इज अ पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, कन्वर्जेंस। ठीक है, यही है नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का पॉइंट। ठीक है, तो इस कारण से अगर आप देखो, अगर आप यहां पर इंटरवल 0 से 1 ओपन भी ले लोगे ना, ओपन, तब भी नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्ज रहेगा, तब भी नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्ज रहेगा, क्योंकि ये देखो 0 अप्रोच कर रहा है, अप्रोच, तो इस ओपन में भी तो अप्रोच कर ही सकता है, क्लोज में भी अप्रोच कर सकता है, ओपन में भी कर सकता है, क्लोज में भी कर सकता है। ओके, 6th एग्जांपल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ रहे हैं वेस्ट्रास पर। वेस्ट्रास टेस्ट लगाने का टाइम आ गया है बाबू मोशाए, और ये वीक टेस्ट है, वीक, कमजोर है, इसको बनाना शेक पिलाया करो। ठीक है, तब भी नहीं स्ट्रांग होगा, ये वीक ही रहेगा सारी जिंदगी। वीक क्यों है, क्योंकि ये यूज होता है ओनली टू प्रूव यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूफ करने के लिए ही यूज होता है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं यूज होता। एमएन टेस्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म प्रूफ करने के लिए भी यूज होता है, यूनिफॉर्म के लिए भी होता है। ये जो टेस्ट है सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूफ करने के लिए होता है। ओके, तो इसका देखो प्रूफ देखो। ठीक है, इसमें एमएन वेस्ट्रास में आपको बता दूं, ठीक है, आपने ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एक एमएन ढूंढना है, मेरा मन ढूंढना है, फिर आपने उसका सीरीज जो है उसको कन्वर्जेंट प्रूफ कर देना है। तो आप इन दोनों बातों से कह सकते हो विद देन जो गिवन सीरीज होगी वो क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन इंटरवल आई। ओके, तो पहली बात आपने क्या करना है, यहां पर क्या दे रखा है, बड़ा ही सिंपल टेस्ट है, बहुत सिंपल, और ये आ गया तो मुफ्त के नंबर। एज गिवन इंटरवल क्या दे रखा है आपको, इट इज 1 to इन्फिनिटी। सो ठीक है, x क्या होगा, जब इसको बिलोंग करेगा, ठीक है, x ग्रेटर देन 1, तो n स्क्वायर x क्या होगा, ग्रेटर देन n स्क्वायर। 1 प्लस n स्क्वायर x क्या होगा, ग्रेटर देन 1 प्लस n स्क्वायर, और 1 प्लस n स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन n स्क्वायर। सो जब हम रेसिप्रोक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ओके। अब मोड लोगे, ठीक है, मोड क्या होगा, लेस देन 1/n स्क्वायर का मोड, और 1/n स्क्वायर का मोड क्या होगा, 1/n स्क्वायर ही होगा, क्योंकि n नेचुरल नंबर है ना यहाँ पर। ओके, तो ये आपको मिल गया mn। अरे देखो बड़ी जल्दी मिल गया बाबू मोशाई, mn मिल गया हमें। ओके, स्टेप 2, अब इस mn पर आप इसकी सीरीज चेक करोगे, तो ये क्या है, इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। ये बाय पी टेस्ट कन्वर्जेंट है फॉर p इज इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 1। सो देयर फॉर बाय, ठीक है, वेस्ट्रास, ठीक है, वेस्ट्रास m टेस्ट, ठीक है, गिवन सीरीज
क्या है गिवन सीरीज 1 है ना, ये 1 अपॉन जनरल टर्म क्या है 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन इंटरवल क्या दे रखा है 1 to इन्फिनिटी। बस इतना काम है जी, इतना काम है। ये तो हलवा है, हलवा हलवा खाना पड़ेगा हलवा। ओके 6 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए जी। 7वें क्वेश्चन पर आ जाओ। हाँ जी देखो, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन 2010 में आ चुका है, 2010 में आ चुका है, और ये भी वेस्ट्रास से भी होगा, वेस्ट्रास। ओके टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, मैंने आपको बोला है वीक टेस्ट है, इसको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूफ किया जा सकता है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं किया जा सकता। ओके अब इसमें पंगा क्या है, पंगा जनरल टर्म बनाओ, जनरल टर्म। अब ध्यान से देखो ऊपर क्या चल रहा है, पहले टर्म में 1, दूसरी टर्म में 2, तीसरी टर्म में 3, तो nth टर्म में क्या होगा, ऊपर n होगा, नीचे 1 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स, तो नीचे क्या होगा n प्लस एक्स होगा। ओके पावर सबकी 3 3 है तो इसकी भी 3 होगी, जनरल टर्म की भी 3 होगी। ओके तो इंटरवल क्या दे रखा है आपको, देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके यहां पर आप क्या करो, आप लेट कर लो y, ठीक है, ये आप y इसको y लेट कर लो, देन आप क्या निकालो dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स निकाल लो आप, इसका डेरिवेटिव कर दो जी, ठीक है। ठीक है तो ये आ जाएगा n बाहर -3 अपॉन n प्लस एक्स रेज टू पावर 4, फिर n प्लस एक्स का करोगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके तो ये आ रहा है -3n अपॉन n प्लस एक्स रेज टू पावर 4। ओके तो ओके तो नहीं, ये तो सीधा ही हो रहा है ना, लो जरूरत नहीं भाई इसकी, तो सीधा ही कर देंगे हम, ठीक है। सॉरी अगर आपने लिख लिया तो भाई ठीक है, तो ऑप्शन में डाल दो, या ना का इसको कैंसिल करो, ऑप्शन में डाल दो जो भी लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो इसको सीधा ही कर देते हैं, सिंपल कर देते हैं आपके लिए, बहुत सिंपल कर देते हैं। हेयर x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके तो n प्लस एक्स क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाएगा, तो n प्लस एक्स का क्यूब क्या होगा, वो ग्रेटर देन n क्यूब हो जाएगा। ओके तो n प्लस एक्स का क्यूब बाय n क्या होगा, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n स्क्वायर हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल लोगे, रेसिप्रोकल लोगे तो ये आ जाएगा, मोड लोगे तो 1 बाय एन स्क्वायर का मोड क्या होगा, वो तो 1 बाय एन स्क्वायर ही आ जाएगा। इसी को आप mn ले लो, इसी को आप mn ले लो, ठीक है। स्टेप 2, अब बाय पी टेस्ट ये तो कन्वर्ज कर गया, ठीक है, बाय पी टेस्ट, ठीक है। ये जो है ये क्या है, कन्वर्जेंट है फॉर p इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1। ओके तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये दोनों कंडीशंस किसकी हैं, वेस्ट्रास टेस्ट की, वेस्ट्रास टेस्ट, ठीक है, वेस्ट्रास एम टेस्ट गिवन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके हाँ जी 8th क्वेश्चन। अब ये बच्चों वाले क्वेश्चन दे रहे, बच्चों वाले क्वेश्चन। ओके ये तो आप उठा के पटक पटक कर मार दोगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। वो कह रहा है भाई ये p ग्रेटर देन 1 के लिए ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करनी चाहिए, पास कराओ ही कराओ इसको,
ठीक है, आपको ये जनरल टर्म क्या दे रखी है, साइन nx अपॉन n रेज टू पावर p। अब इसका मोड लोगे, मोड, अब मोड में साइन थीटा आ गया, मोड में क्या आ गया जी, साइन थीटा आ गया। अब नीचे तो n है ना, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मोड थोड़ी लगाओगे, वो तो पहली सेम वैल्यू देंगे। अब साइन थीटा का मोड क्या होता है, वो लेस देन 1 होता है, बिकॉज साइन nx का मोड क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, या साइन थीटा लिख दो। ओके, अब ये mn मिल गया आपको। ठीक है, यही क्या है आपका mn। अब नाउ ये तो बच्चों वाला काम हो गया। ठीक है, अब आपको p क्या दे रखा है, ग्रेटर देन, फॉर p ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली ये कन्वर्ज करेगा। ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है फॉर p ग्रेटर देन 1 बाय p टेस्ट। तो अगर ये है तो बाय वेस्ट्रास m टेस्ट क्या है, वेस्ट्रास m टेस्ट। ठीक है, ये जो आपको दे रखा है साइन nx अपॉन n रेज टू पावर p, ये क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1 एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, वो धांसू सर बोलते ना, है ना, गर्दा उड़ा देंगे उड़ा देंगे, वही गर्दा उड़ा दो आप। ठीक है, 9th एग्जाम्पल जी भैया जी, 9th एग्जाम्पल, शो दैट दिस सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ओके, तो इसमें क्या है, 2014 में आ चुका है जी, पुराने पेपरों वाला क्वेश्चन है। वो कह रहा है भी शो करो भी ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप लेट कर लो इसको un। ठीक है, ये दे रखा है आपको, और इसका पहला डेरिवेटिव देखो, पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, नहीं पावर 4 हो जाएगी ना, पावर स्केयर का स्केयर करोगे पावर 4, तो ये x का डेरिवेटिव 1, तो सेकंड, अब ये इसका डेरिवेटिव करोगे 2n प्लस एक्स स्केयर की पावर 1, फिर n प्लस एक्स स्केयर का करोगे 2x आ जाएगा। ओके ओके ओके, अब ये देखो n प्लस एक्स स्केयर की एक पावर तो कॉमन निकल रही है, n प्लस एक्स स्केयर की एक पावर तो कॉमन निकल रही है, बाकी क्या बचेगी, एक पावर पहली टर्म में बचेगी और 4x स्केयर। ठीक है, सेकंड नंबर पर ये बचेगा। ओके, तो ये आ रहा है n माइनस 3x स्केयर अपॉन n प्लस एक्स स्केयर की पावर 4। ठीक है, ये आप -3 कॉमन निकाल लो, बाकी क्या बचेगा, एक्स स्केयर माइनस n बाई 3। ओके 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 ओके, ठीक है, तो भाई यहां तक नोट कर लो। तो आगे चले। ठीक है, इसको आप क्या लिख लो, n बाई 3 को लिख लो n बाई 3 के रूट का स्केयर। तो समझ रहे हो, हम a स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। तो भैया जी ये क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव -3x माइनस रूट ऑफ n बाई 3 इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ n बाई 3। नीचे क्या है, n प्लस एक्स स्केयर की पावर n प्लस एक्स स्केयर की पावर 4। ओके, तो अगर आप इसको 0 पुट करोगे, पहले डेरिवेटिव को आप क्या पुट करोगे, 0, तो आपको पहले फैक्टर से x की वैल्यू मिल जाएगी रूट n बाई 3, दूसरे फैक्टर से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस रूट ऑफ n बाई 3। तो हम चेक करेंगे पॉजिटिव वाला चेक करेंगे। ठीक है, इस वैल्यू पर
ठीक है, इस वैल्यू पर क्या है, देखो दो वैल्यूज है ना आपके पास, दो वैल्यूज है, हम वेवी कर्व मेथड लगाएंगे। ठीक है, वेवी कर्व में आपने क्या करना है, जो दो वैल्यूज आ रही है ना, ये पहले वाले को 0 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी x की, √n/3। ठीक है, सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले देखो दो वैल्यूज है ना, ये √n/3 माइनस √n/3, तो दोनों को लिख दो आप। अब ठीक है, आपने राइट साइड से, राइट साइड, अपर साइड, ठीक है, राइट में देखो, राइट में दो चीजें ना, ऊपर से नीचे से, दो जगह है, पर आपने ऊपर से क्या करना है, कर्व को लेके आना और इन दो पॉइंटों में से ढाएं 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 करके गुजार देना है। ओके, तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो नेगेटिव, जो कर्व और लाइन के बीच नीचे वाला हिस्सा है उसको नेगेटिव, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। तो देख रहे हो आप भाई, ठीक है, जब इसको क्रॉस कर रहा है ना x, ठीक है, जब इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, एट आप लिख लो x लेस देन √n/3। ठीक है, देखो ये जो वेवी कर्व आपने ये जो बनाई है, ये इन दोनों फैक्टर के लिए बनाई, इन दोनों फैक्टर के लिए। तो जब लेस देन पे आप क्या देख रहे हो, लेस देन पर ये जो चीज है, इनकी बनी है वेवी कर्व, इन दोनों की। ठीक है, इन दोनों की वेवी कर्व बनी है। तो लेस देन पर देखो ये क्या है, नेगेटिव है, चेक कर लो, ये नेगेटिव है, बिल्कुल है। ओके, तो अगर ये नेगेटिव है तो भी पहले डेरिवेटिव में तो यहां पे -3 है ना, -3, तो ये चेक करो पूरा का पूरा, ये तो पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, ये तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इतना नेगेटिव है तो साथ में -3 पूरा तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ओके, और वाइस वर्सा हो जाएगा जब आप x ग्रेटर देन √n/3 लोगे। ठीक है, जब आप x क्या लोगे, ग्रेटर देन √n/3। ठीक है, ये साथ में लिख लेना स्लाइटली। ठीक है, स्लाइटली। तो इस वाले केस में x माइनस √n/3, x प्लस √n/3। ठीक है, इनकी वेवी कर्व बनाई थी, इनकी वेवी कर्व देखो क्या वैल्यू दे रही है, ग्रेटर देन पर पॉजिटिव वैल्यू दे रही है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रही है। सो देयरफॉर पहला डेरिवेटिव जो है, पहले डेरिवेटिव में क्या है, यहां पे -3 है ना साथ में, ठीक है, नीचे जो भी है, तो ये सारा क्या होने वाला, नेगेटिव। सो देयरफॉर क्रॉसिंग x इज इक्वल टू √n/3, इसको क्रॉस करते समय जो पहला डेरिवेटिव है, जो un का पहला डेरिवेटिव, ये साइन चेंज कर रहा है, चेंजेस इट्स साइन, किससे किस में कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव में चेंज कर रहा है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज कर रहा है, तो फिर ये क्या है, देयरफॉर एट x इज इक्वल टू √n/3 वी विल गेट मैक्सिमम वैल्यू, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, किसकी मिलेगी भी, जिसका डेरिवेटिव निकाला था un(x) का। ठीक है, तो ठीक है, समझ रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी √n/3 पर। फंक्शन ये था ना, फंक्शन x/n+x² का स्क्वायर, x/, ठीक है। सो देयरफॉर मैक्सिमम y आपको कहां पे मिलेगा, एट x इज, ठीक है, y सॉरी y नहीं, un(x) लिख लो। ठीक है, एट x इज इक्वल टू √n/3।
क्या थी वैल्यू, x अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ओके यही था ना, x अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो भैया जी ये आ रही है वैल्यू √n/3 अपॉन n प्लस स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर तो n/3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 3n एलसीएम लोगे ना, 3n प्लस n 4n। ठीक है, तो ये आ रहा है 9 को आप लिख लो 3 × 3, नीचे √3 16n स्क्वायर। ओके ये 3 और ये √3 कैंसिल होके क्या बचेगा 3√3 बाय 16। ये n का स्क्वायर, ये n की पावर 1/2 कट के क्या बचेगा n की पावर 3/2। ओके तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली है भैया जी, मैक्सिमम वैल्यू, अभी काम खत्म नहीं हुआ। ठीक है, सो देयरफॉर जो unx है ये किससे लेस होगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू से। ऑब्वियसली लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू से लेस देन होगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल कर आई है 3√3 अपॉन 16 इंटू 1/, तो ये आपको mn मिल गया। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया mn मिल गया। सो नाउ ठीक है, ये जो mn है, ठीक है, या आप इसको क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, इसको लेस देन लिख सकते हो। जो ये वाला चीज है ना, ये वाला नंबर ये है लेस देन 1, तो आप इसको mn ले लो नाउ। ठीक है, ये जो mn है, ठीक है, ये क्या है, ये तो कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट बाय पी टेस्ट बाय पी टेस्ट। ठीक है, क्योंकि 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 इसमें जो p है ये है ग्रेटर देन 1 भैया जी। अरे बाबू मोशाई ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होता है, पी टेस्ट कन्वर्जेंट बना देता है, पी टेस्ट p ग्रेटर देन 1 के लिए। हाँ जी, सो देयरफॉर हम कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं, बाय वेस्ट्रास m टेस्ट गिवन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन, ठीक है, ऑन क्या है भाई, ठीक है, ऑन R। ओके आगे चलते हैं जी 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है, अप्लाई वेस्ट्रास m टेस्ट टू शो दैट दिस सीरीज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। ठीक है, ठीक है, कन्वर्ज ये अगली वीडियो में करते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में करते हैं। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, एंड अगली वीडियो में देखते हैं कुछ और एग्जांपल जो हैं उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी आपकी 10th एग्जांपल है, 11th है, 12th है एंड 13th। ठीक है, अभी 4 एग्जांपल अभी पड़ी हैं, तो अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो ओके तो भाई ऐप को शेयर करो, जितना जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, दूसरों का भी भला करो। कई बच्चे गांव में हैं, नहीं पढ़ सकते भी, कॉलेज में ट्यूशन्स वगैरह नहीं रख सकते। ठीक है, तो अगर आपकी नहीं सपोर्ट कर रही फैमिली, इतना इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, तब भी आप मेरे को कॉल कर देना। ठीक है, इस नंबर पर कॉल कर देना। तो ठीक है, आपको कोई दोस्त नहीं अफोर्ड कर पा रहा, ठीक है, तो ये कोर्स मैं उसको बहुत कम पैसों में अरेंज करवा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम भी जब पढ़े थे, ठीक है, हम भी जब पढ़े थे, हमारी भी किसी ने मदद की थी, हम भी इकोनॉमिकली इतने ठीक नहीं थे, हमारी भी कई टीचर्स ने मदद की हुई है। एंड मुझे बड़ी खुशी होगी अगर किसी बच्चे की, सही बच्चे की मैं मदद करूं। ठीक है, ये नहीं है अभी आप जानबूझकर झूठ बोलकर इकोनॉमिकली वीक शो करो अपने आप को, ये गलत हो जाएगा। ये आपके लिए और आपकी है ना, वो कुदरत के लिए ये गलत हो जाएगा। अगर कुदरत ने देख लिया आप गलत तरीके से फीस कम करवा रहे हो तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारी ऐप को है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर किसी भी बच्चे को, अगर आपका कोई भी दोस्त है, ठीक है, अगर वो इकोनॉमिकली वीक है तो इस नंबर पर आप उनको बात करवा देना, आपकी ज़रूर फीस कम करवाएंगे। ओके, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। जो बची कुछ एग्जांपल है इस एक्सरसाइज की 10th 11th 12th 13, ठीक है, वो कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू चूज द कैम अकेडमी। ओके।